ईसा ये क्या बदतमीजी है? मेड की साड़ी क्यों उतार रही है तुम? मेड की साड़ी क्यों उतारी हूँ? अरे ऋषि तुम चुप रहो, तुम्हें ना अभी सब कुछ पता चल जाएगा। और तुम बता रही हो या फिर मैं अपने मुंह से बताऊं? मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला क्या ही बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ये मेरी साड़ी भी उतार दी, ऊपर से मैं क्या सच बताऊं? ओ महारानी, तुम इस घर की नौकरानी ना हो ही नहीं सकती। तुम सच्चाई बताओ, वरना तुम क्या बताओगे सच्चाई? एक काम करती हूँ, मैं दानिश को बुलाती हूँ, वो खुद सच्चाई बताएगा, है ना ऋषि? दानिश, अब ना तुम्हें ये दानिश ही बताएगा कि ये नागिन कौन है। दानिश! हाँ भाभी, बुला ली थी आप? अरे और ये मेड ने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? ये तो तुम ही बताओ ना कि कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और ये मेड है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये हमारे घर की नौकरानी है। हाँ भाभी, नौकरानी को नौकरानी नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? और आप ये बहकी बहकी सी बातें कैसे कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भैया क्या हो गया भाभी को? पता नहीं दानिश क्या हो गया, तेरी भाभी कुछ बोल रही, तू सच बता देना क्या बात है। सच? क्या सच बताऊं भैया? मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब दानिश तुम नहीं बताओगे कि ये हमारे घर में जिसको तुम लेकर आए हो ये नागिन कौन है ना? भाभी आप ये किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रही हैं उससे? माना कि वो मेड है, हमारे घर का काम करती है, एक नौकरानी है, लेकिन कम से कम ऐसे तो बात मत करो, उसकी भी कोई इज्जत है। तुम्हें पता है तुम सच्चाई नहीं बताने वाले हो, सच्चाई मैं बताती हूँ। तो तुम्हें याद नहीं होगा जब तुम इससे बात कर रहे थे ना बाहर खड़े होकर, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। कुछ सोचा तुमने अब आगे क्या करना है? देखते हैं, पर अभी तुम अपनी फैमिली से बात मत करो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर में मेड की ज़रूरत है ना, तो मैं आ जाती हूँ ना मेड बन के। इसी बहाने मैं तुम्हारी फैमिली को समझ भी जाऊंगी और मुझे आगे जाके कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम मेड बन के मेरे घर में आओगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी फिर? अरे उसकी तुम टेंशन मत लो, वो मैं देख लूँगी। ठीक है फिर, अगर तुम कह रही हो तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। जब तुम इससे बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे ना, तो दानिश मैंने सब कुछ सुन लिया था कि हमारे घर में जो आने वाली है वो कौन आने वाली है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है दानिश कि ये अमीर घर के लड़कों को ऐसे ही फंसाती है और उनके पैसे हड़पती है। बस करो भाभी, आप इतना ना कुछ भी उल्टा सीधा बोलती जा रही हो। इसके बारे में आपको पता भी है कौन है? हमारे भैया जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उनकी ओनर की बेटी है, और यहाँ पे एक नौकरानी की तरह रह रही है। इसके घर पे नौकर इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आई। मैंने बहुत मना करा इससे, लेकिन फिर भी इसने बोला कि नहीं चलो मैं चलूंगी। मैंने इससे बहुत मना करा कि तुम ऐसा मत करो, घर वालों के सामने तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी। लेकिन इसने कहा नहीं, मैं ना अपनी इमेज बनाऊंगी और धीरे धीरे करके ना हम सबको सब कुछ बता देंगे। बस करो दानिश, तुम्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इन्होंने जिस तरीके से आपसे बात की उसके लिए। बात सिर्फ इतनी है कि मैं दानिश से प्यार करती थी। दानिश ने बोला भी था कि मैं घर पे सबको सच बता देता हूँ, पर मैं सब कुछ नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं आपके घर में आके कुछ दिन रह लूँगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई दिक्कत हो। मैं बस आप लोगों को समझना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पे एज अ मेड बनकर आई, और कोई बात नहीं थी बस। सुन लिया भाभी, आ गया सारा सच सामने आपके। इसीलिए हमने ये सब नाटक करा, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे इसको आपके सामने लाता ना तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करती। और ईसा ये क्या बदतमीजी है? तुमको जब सब पता था, तुमने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, तो क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? अब आप ना अगर सच में प्यार करते हो तो आपकी शादी ना मैं करवाऊंगा। और दानिश तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब पता ही नहीं था। और मैंने बातें सुनी तो मुझे भी अपने देवर की फिक्र तो होती ही है ना, इस वजह से मेरे मन में जो आया वो मैंने कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आपको अपना रियलाइज़ होगी गलती की, वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए ना कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ और उस पर चर्चा करेंगे तुम्हारी शादी की। ठीक है।